सक्सेस जिसे ना हर कोई अपनी लाइफ में पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में अपनी स्टेबिलिटी बनाए, जिससे कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। और इसके लिए वो हार्ड वर्क करता है, वो सब कुछ करता है जिसको करने के बाद उसको उसकी सक्सेस मिल जाएगी। वो दिन रात सपने देखता है, लेकिन बावजूद उसके ना कई बार उसे निराशा मिलती है। वो हार जाता है, उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में ना कई लोग असफलता से निराश होकर अपने लक्ष्य को पाने का सपना ना बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो समय है जब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करनी होती है, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होता है, हमें अपनी एनर्जी को फिर से रिकलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम फिर से उस दौड़ में शामिल हो सकें। क्योंकि इंसान ना सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर आपका तरीका सही होता ना तो अब तक आप सक्सेसफुल हो गए होते, लेकिन अगर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटजी में, आपके माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को री एनर्जाइज करके, रिकलेक्ट करके अपनी एनर्जी को, अपने सपनों को दोबारा पा सकते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनको फॉलो करके ना आपकी सफलता 100% आपको अचीव हो जाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बने। दोस्तों, बहुत लोगों की ये आदत होती है कि वो प्रॉब्लम में होते हैं बट बैठे रहते हैं कि एक दिन कोई आएगा और उनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें कोई सपोर्ट करे, पर यहाँ सब अपने सपने को पूरा करने की होड़ में लगे हुए हैं। किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो आपके सपने के लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। तो हमेशा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके सपने की जिम्मेदारी किसी और की है, कोई और काम करेगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मेहनत करनी पड़ेगी तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, और आपको लगता है कि आप इधर उधर देख रहे हैं कि कोई आ रहा है, कोई भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करता है, तो ऐसा कोई नहीं आने वाला। तो बस खड़े हो जाइए और जाइए, शीशे के सामने खड़े होइए, और जो उसमें दिख रहा है ना जो बंदा, वही बंदा आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वही बंदा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है, और वो हैं आप खुद। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो हमेशा दूसरों का रास्ता देखना बंद कर दीजिए। आपके सपने हैं, आपको खुद ही एनर्जी लानी होगी, खुद ही उसको पूरा करना होगा। और जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे ना, हार्डवर्क करेंगे, तो वो भगवान भी ऊपर से देखता है, वो भी आपकी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, आपके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो दूर करेगा। और देखेंगे आप कि एक दिन आप सफलता के रास्ते पे चल पड़े हैं, और थोड़ी सी मुश्किलों को झेलते हुए आप और आगे बढ़ेंगे और आपकी सफलता आपके पास। नाउ पॉइंट नंबर 2, सवाल जरूर पूछें। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि सवाल पूछने का सक्सेस से क्या लेना देना है। दोस्तों, बहुत बड़ा लेना देना है। क्योंकि आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे और स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो उसी बच्चे को सारे टीचर पसंद करते होंगे, या फिर वही बच्चा नंबर सबसे ज़्यादा लाता होगा ना जो सबसे ज़्यादा सवाल करता है। अगर वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने की जो आदत है ना, उससे सारे टीचर बहुत इम्प्रेस रहते थे कि ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, तभी तो इतने सवाल पूछ रहा है। तो यही चीज़ हर एरिया में लागू होता है। अब स्कूल में जो पूछना था हम लोग पूछते थे, अभी बड़े हो गए, अब हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमें खुद से सवाल करना है कि मैं इस रास्ते पर क्यों ही जा रहा हूँ, क्या मुझे इस रास्ते पे सक्सेस मिलेगी, या फिर कोई भी कुछ भी आप सीखने गए हैं वहाँ पे आप क्वेश्चनिंग करिए, ये क्यों है, कैसे है। क्वेश्चन करने से अगला आदमी भी, सामने वाला सोचता है कि इसके अंदर सीखने की लगन है, बहुत क्यूरियोसिटी है, और वो आपको पूरी तरह से
सेटिस्फाइड करता है, आपके डाउट को क्लियर करता है। आप कोचिंग में पढ़ने गए होंगे, वहाँ भी एक पीरियड सिर्फ डाउट्स का होता है जिसमें सारे बच्चे अपना डाउट क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन करिए, खुद से करिए, सोसाइटी से करिए, हर जगह क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करना ज़रूरी है, इससे आगे का रास्ता खुलता है, आगे की चीज़ें समझ में आती हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, आपने क्वेश्चन किया, अगले आदमी ने जवाब दे दिया, आपको रास्ता मिल गया, आपका डाउट क्लियर हो गया, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं भी ना चुप होके नहीं बैठना है, आपको क्वेश्चन करते रहना है। इससे क्या होता है ना, सब आपके बारे में जानते भी हैं, आपका डाउट भी क्लियर होता है और आपका आगे का रास्ता भी खुलता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, एक दिन बुरा था, पूरी जिंदगी नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी में ना कभी बुरे दिन से सामना हो जाए ना, तो इतना हौसला ज़रूर रखना कि सिर्फ ये एक दिन बुरा था, पूरी ज़िंदगी नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे दिन होते हैं, सारे तो बुरे नहीं हो सकते, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर वो एक दिन बुरा ना हो तो अच्छे दिन की कोई वैल्यू रहेगी? हर दिन एक जैसा ही हो तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ चैलेंजेज, कुछ प्रॉब्लम्स भी आनी चाहिए, है ना। जो विनर होते हैं ना, वो प्रॉब्लम से ही जीत कर आगे बढ़ते हैं, लड़के आगे बढ़ते हैं। तो कभी एक बुरा दिन आ जाए तो सारा कुछ छोड़ के बैठना नहीं है कि ये बस अब आज का दिन बहुत बुरा था, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला या कुछ नहीं करने वाली। फिर दूसरे दिन सुबह फिर उसी एनर्जी के साथ उठिए। क्या हुआ अगर एक दिन बुरा हो गया, कुछ आपके साथ गलत हो गया, फिर नया दिन आएगा, दूसरा दिन आएगा। भगवान ने, नेचर ने इसलिए ये क्रम बनाया हुआ है कि एक दिन अगर बुरा हो भी गया ना तो रात आती है, रात में जब हम सोते हैं ना तो सारी बुराई, सारा अवसाद नींद में बह जाता है और फिर दूसरे दिन सूरज निकलता है, ढेर सारा लाइट लेके आता है, प्रकाश, रोशनी फैल जाती है। वो इसका प्रमाण है कि अब फिर से अच्छे दिन आ गए। फिर आप उठिए उसी तरह से एनर्जेटिक होके और फिर से अपने सपने को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार होके आगे बढ़िए और देखिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, सही रास्ता। दोस्तों, जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो अपने सक्सेस को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप कभी भी उस पाथ से हटना नहीं। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, आपके अंदर सच्चाई है ना, तो आप उस पाथ से कभी मत हटना। लोग बोलेंगे आपको, जब भी लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप क्यों यहाँ जा रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाना कि आप सही बात पे जा रहे हो। क्योंकि लोग ना किसी को भी सही रास्ते पे जाता हुआ नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे, वो टोकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपको अपने ऊपर अगर भरोसा है तो आप वो रास्ता कभी मत बदलना, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है कि वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई उन भीड़ से अलग होके अगर अपना रास्ता चुन रहा है, कुछ अपनी मंजिल बना रहा है ना, तो लोग उसको, उसकी लेग पुलिंग करेंगे कि वो गिर जाए, वो चल ना पाए। क्योंकि अगर उसने वो पाथ पे आगे बढ़ के वो सक्सेस को पा लिया तो वो तो सबसे अलग हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी किसी और के कहने पे अपने सक्सेस का पाथ मत बदलना। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हो और इसी रास्ते पे जाके आपकी मंजिल आपको मिलेगी। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है। दोस्तों, कभी भी जब हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, हमारे सपने अगर बहुत बड़े हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों ही हम छोटे काम से स्टार्ट करें और हम बैठे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम निकलता रहता है ना, तो अपने आप नेगेटिविटी आने लगती है और एक दिन धीरे धीरे आपको भी लगने लगता है कि अब आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स टू लेट। लेकिन लेट कभी नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। तो जब आपको लगता है कि बड़े सपने को पूरा तो करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, तो छोटे स्तर से शुरुआत करिए, छोटी चीज़ पहले करिए। नो डाउट कि आपका सपना बहुत बड़ा है और आपको उसको अचीव करना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए कहीं से तो रास्ता चलना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। और जब भी चलेंगे ना, तो पहले कदम से ही चलेंगे। तो वो एक कदम जो आप छोटा सा आगे बढ़ाएंगे, वही आगे जाके ना आपकी बहुत बड़ी मंजिल को आपके करीब लेके आएगी। तो कभी ये मत डिस्क्रिमिनेशन मत करिए कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। जहाँ से आप शुरू करिए उसी काम में अगर आप दिन रात हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे,
ऑनेस्टी से काम करेंगे ना, तो उसी काम में आप अपना बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। आप ध्यान देना, जितने भी बड़े बड़े लोग आज हुए हैं, वो सब ने कहीं ना कहीं छोटे स्तर से ही शुरुआत किया है, छोटी कंपनी से शुरुआत किया है, छोटे बिजनेस से शुरुआत किया है, छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया है और आज बहुत बड़े लेवल पे हैं। तो कभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बैठना बुरा होता है। जो भी है उसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 6, कितना ज़रूरी है पैसा। दोस्तों, मैंने अपने हर वीडियो में करीब करीब ये बात बोला है कि पैसा कमाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए खुशी पाना, अपने सपनों को पूरा करना, और उसके लिए हमें जितने पैसे की ज़रूरत है उतना हमें मिलना चाहिए। पैसा कमाने के लिए हम नहीं काम करते हैं, नहीं हम जीते हैं। हम जीते हैं खुशी के लिए, अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए, अपनी एक अलग दुनिया बनाने के लिए, ना कि पैसे की दुकान बनाने के लिए, पैसे का घर बनाने के लिए। पैसा उतने ही कमाइए जितना आपके सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, जितना आपके घर वालों के लिए ज़रूरी है, और जितना कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकें और थोड़ी सी आप दूसरों की हेल्प भी कर सकें। ये नियत में ज़रूर रखना, दूसरों की हेल्प अगर आप करते हैं ना, तो आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आपके पास वो डबल रिटर्न आएगा। तो हमेशा बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि पैसा कमाने की होड़ में ऐसे लगे पड़े हैं कि वो अपनी फैमिली तक को भूल गए हैं, अपने जीवन की खुशियों को भूल गए हैं, हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं। ऐसा पैसा किस काम का कि उस पैसे को कमाने के बाद हम बिस्तर पे पड़ जाएं। जितना पैसा हमने कमाया है उससे ज़्यादा पैसा हम डॉक्टर्स के यहाँ देकर आ जाएं, हमारी हेल्थ दिन पर दिन गिरती जाए और एक दिन इस दुनिया से चले जाएं। फिर क्या ही लेके हम जाएंगे? क्या वो पैसा हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। हमारे साथ लोगों की दुआएं जाएंगी। जो अगर कोई रो दिया हमारे ना रहने पे, 2 आंसू से गिर गए, वही हमारे साथ जाएगा। या फिर हमारे न रहने पे कोई हमें याद कर रहा है कि हमने इतना कुछ उनके लिए किया है, यही हमारे साथ जाएगा। दैट्स इट। तो बस पैसा इसलिए कमाइए कि आप खुश रह सकें। उतने ही पैसे कमाइए जितने में आप खुश हैं। आप अपने हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान भी रख रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा पैसा कमा के करेंगे क्या जब आपकी हेल्थ ही ख़राब रहेगी? आप उस पैसे का यूज नहीं कर पाएंगे, आप उस पैसे से खुशी नहीं पा सकते, किसी दूसरे को खुशी नहीं दे सकते, तो वैसा पैसा किस काम का? अगर आप हेल्थ नहीं अच्छी आपकी रहेगी, आप परेशान हैं, आपकी फैमिली में भी सब परेशान है, आपका सारा पैसा डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, तो हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ, फैमिली, अपनी खुशी, एंड देन पैसा आता है। नाउ पॉइंट नंबर 7, आपकी नज़र। दोस्तों, आप जिस भी नज़र से इस दुनिया को देखोगे ना, दुनिया आपको वैसे ही नज़र आएगी। अभी जो बीमार है, परेशान है, उससे आप जाओ कहने कि आपको ये दुनिया कैसी लग रही है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा, वो अंदर से तो दुखी है, वो परेशान है क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो वही रोने वाली बात करेगा कि अरे यार, मुझे क्या लेना देना दुनिया से, दुनिया बहुत बेकार है, बहुत ख़राब है। और आप भी सोचोगे कि दुनिया ख़राब है। वहीं पर आप एक सक्सेसफुल पर्सन के पास जाओ जो हर चीज़ से हैप्पी है, खुश है, हर चीज़ उसके लाइफ में अच्छा है, उससे आप पूछो कि दुनिया आपको कैसी लग रही है, तो वो क्या कहेगा? वाह, दुनिया बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे, क्योंकि वो खुश है, उसकी नज़र में खुशी झलक रही है। तो ठीक वही बात है कि आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको वैसी ही नज़र आएगी। तो चेंज करने की ज़रूरत क्या है? आपको अपनी नज़र बदलनी है। अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में सब लोग बहुत ख़राब हैं, बेकार हैं, तो आपकी नज़र में कुछ प्रॉब्लम है। आप ध्यान दो, अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान दो। कहीं आपके इन्वायरमेंट में बहुत नेगेटिविटी तो नहीं है, कहीं बहुत आपके आसपास नेगेटिव लोग तो नहीं है जिसकी वजह से आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो गया है। और ठीक है, फिर अगर कहीं हो सकता है कि एक एक्सपीरियंस आपका लोगों के प्रति कुछ ख़राब हो, किसी ने आपको चीट कर दिया हो या किसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ही वैसे हैं। तो हमेशा जब भी आप बाहर धूप में जाते हो, बहुत तेज़ धूप निकली है, आप धूप को चकमा देने के लिए क्या करते हो? गॉगल्स पहनते हो, ब्लैक कलर के चश्मे पहनते हैं, ब्लू कलर के चश्मे पहनते हैं। और जब उस चश्मे को पहन के हम देखते हैं धूप में, तो हमें क्या धूप नज़र आती है? नहीं,
हमें बिल्कुल लगता है कि रात हो गई है, अंधेरा है, क्योंकि हमने चश्मा ही वैसा पहना है। तो वही बात है, पहले आप अपने अंदर से हर चीज़ को निकाल दीजिए, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुराई है लोगों के प्रति आपके मन में। उसके बाद देखिए, दुनिया आपको उतनी ही अच्छी लगेगी जितने आप खुद अच्छे हैं। तो हमेशा बुराई दूसरों में नहीं होती है, कभी अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। हो सकता है आपका कुछ ऐसा बचपन का कुछ प्रॉब्लम रहा हो, या फिर कभी ऐसी घटनाएं आपके साथ कोई हो गई हो जिसकी वजह से आपका जो माइंड सेट है ना वो नेगेटिव हो गया हो, लोगों के प्रति आपका सोचने का नज़रिया बदल गया हो। तो हो सकता है कि आपके साथ एक बार ऐसा हुआ। सब चीज़ें बुरी नहीं होती। अब आप अगर अच्छी नज़र से दुनिया को देखेंगे ना, तो दुनिया आपको नज़रिया अच्छी ही नज़र आएगी। आप जो देंगे वही आपको रिटर्न में मिलता है। एक्शन एंड रिएक्शन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है पूरी तरह। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8, आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये बहुत बार आपने सुना होगा, आजकल ये नेट पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। आप इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगी अभी। आप सुबह उठते हैं, बिस्तर पे जब बैठे हैं, आप तभी सोचिए कि आप तो बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे आज, आपको बहुत बुरा महसूस हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आपके आसपास सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और ये सोच के ना आप बिस्तर से खड़े होइए। आप बिल्कुल भी खड़े हो नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे लड़खड़ा के, क्योंकि आपकी एनर्जी, अपने बारे में कही गई ये बातें सुन के ना आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है। और वहीं पर आप जब उठते हो, बिस्तर पे ही बैठे हो, तभी आप सोचो कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आज बहुत अच्छा मौसम है, आपके आसपास सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं। और आई एम श्योर कि अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी है ना, तभी भी ये लाइनें बोलने के बाद खुद के बारे में ना आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल जीरो साइज की लगने लगेंगी और आपके अचीवमेंट्स आपको बहुत बड़े बड़े लगने लगेंगे। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये सारी लाइनें बोलने के बाद ना आपके अंदर आपको एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स महसूस होगा और आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये आप करके ज़रूर देखना, और जो भी महसूस होगा ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको बोला है। तो हमेशा ना अच्छा सोचना चाहिए अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, लोगों के बारे में। जैसे कि इसके पहले मैंने जो बताया कि आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हो आपको दुनिया वैसी नज़र आती है, वही चीज़ सेम है कि जैसा आप सोचते हो ना वैसा ही आप बन जाते हो, वैसे ही आपके आसपास की चीज़ें रिएक्ट होने लगती हैं आपके आसपास। तो हमेशा अपने बारे में अच्छी लाइनें बोलो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप जो भी सोचते हो वो आप कर सकते हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। और फिर देखिए, जो भी लाइफ आपने सोची है ना, ड्रीम लाइफ, उसको आप बहुत आसानी से अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो। तो करके देखिए दोस्तों। तो जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए, तो आप चेक करो प्रॉब्लम कहीं आपके अंदर ही है, आपके नज़रिए में है, आपके सोच में है, या तो आपके इन्वायरमेंट में है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आप उसको ठीक कर सकते हो। जो भी टिप्स मैंने आपको पहले बताए हैं उन सबको फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी सक्सेस आपके पास होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वैल्यूबल वीडियो, वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वीडियो की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, पर मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा हमारा मोटिवेटेड रहना। सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, उस समय इस तरह का मोटिवेशन काम आता है। तो अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से टिप्स सबसे अच्छी लगी। और कमेंट करने को इसलिए बोलती हूँ कि ये हमारे बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे म्यूचुअली पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी और मैं उससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ
अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।